So, hello guys, how are you? I hope you are feeling better. In last topic, we have discussed about refractive index of different material in 20 degree Celsius. Now we can discuss about the न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग 4 न्यूमेरिकल दिख रहे हैं। मैं वन बाई वन सबका सॉल्यूशन कराऊंगा, तो बड़े ही अच्छे से देखना। पहले इसमें आते हैं। फर्स्ट नंबर पे द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट दी गई है किसी मीडियम में, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। एक चीज समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक इस रेशियो से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। एन इक्वल, मुझे वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट पता है, आप सबको पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीडियम में दी गई है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां से n की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों? तो जो n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, वो निकलेगी 1.33, क्योंकि ये रेशियो है, इस वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। पहले न्यूमेरिकल में क्या निकाला हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली है। कब? जब मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मालूम है। मीडियम किया गया, यहाँ पर क्या था? वाटर था। 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी थी, हमने सिंपल फार्मूला यूज किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सिंपली वैल्यू पुट किया और आंसर मिल गया। सेकेंड नंबर में आते हैं बेटा। सेकेंड न्यूमेरिकल कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सेम न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड गिवन है मुझे, कितना है? 2.42 दिया गया है यहाँ पर। अब अगर मैं फार्मूले यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की बात करूं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। मैं पूरी डिटेल नहीं लिख रहा, केवल सिंपल वैल्यू को दिखा रहा हूं यहाँ पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है सर? 2.42। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, ये मैंने पढ़ के रखा है। और बी मुझे निकालना है। वी को इधर भेजो, इसको इधर भेजो। 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2.42। इसका जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कितनी वैल्यू निकलती है वो मैं बता देता हूं। यहां से v इक्वल क्या निकलेगा? 10 की पावर 8 ऐसी रही जाएगी, इन दोनों का जब डिवाइडेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1.24 मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हेड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्या बोला गया है? ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर falls on the surface of water with 60 degree angle. The refractive index of water is 4/3. Calculate the angle of refraction. मुझे ये मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट
एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आई दिया गया है 60 डिग्री, एन मालूम है 4/3। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था स्नेल्स लॉ, एन इक्वल क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, याद होगा सबको। 4/3 इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन साइन आर। इसको इधर भेज देते हैं। 4 साइन आर इक्वल 3 साइन 60, 4 साइन आर 3 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। साइन आर इक्वल, ये 4 भी इधर आ जाएगा तो 3√3/8 हो जाएगा। यहां से साइन आर, इसका जब पूरा कैलकुलेशन करोगे 3√3/r का तो जाएगा 0.65। मैं साइड में इसमें सो जाता हूं ताकि आप कैलकुलेट अच्छे से कर सको। साइन इनवर्स 0.65, यह हमारा कौन सा एंगल बनेगा, रिफ्रैक्टिव एंगल बनेगा। क्या गिवन था, एंगल ऑफ इंसिडेंट मालूम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम थी। मैंने सिंपली स्नेल्स लॉ का यूज किया, एन इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। सारी वैल्यूज पुट करते गया और मुझे एक आंसर मिल गया बेटा। इसमें आते हैं, एन डब्ल्यू मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2। मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या निकालना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। यही पूछा गया है ना हमसे, हाँ सर यही पूछा गया है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के। तो ये हो जाएगा, जिसका निकालना है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो डिनोमिनेटर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, WNG। NG की वैल्यू मालूम है 3/2, NW कितना है 4/3, WNG कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, कितना होगा 9/8। कितना होगा बेटा 9/8। वन बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 1, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 0, तो 1.12 के समथिंग इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 1.12 के समथिंग। ये थे हमारे पहले 4 न्यूमेरिकल। चारों की एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। पहले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया था, हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला, स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे। दूसरे पे स्पीड ऑफ लाइट निकाली इन डायमंड पे। तीसरे पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया और तीसरे पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट किया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन वी स्टार्ट विद न्यू न्यूमेरिकल। नाउ वी कैन, अब जो न्यूमेरिकल देख रहे हो ना, नंबर 5, 6, 7, 8, ये भी लगभग सिमिलर ही है, पर एक चीज समझो। नंबर 5 में देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। A ray of light is incident on the plane surface with an angle 60 degree with normal. The angle of refraction is 30 degree.
कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके पहले कर चुके हो, एक फार्मूला लगाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मैं बहुत सारी डिटेलिंग नहीं बताऊंगा, एक चीज याद रखना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम आपको देना है। n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। ये फार्मूला कहीं पर यूज किया था, हाँ पढ़ा था। तो n इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 60 अपॉन साइन 30। यही दो वैल्यू दी गई हैं। हाँ सर, यही दो वैल्यू हमें गिवन है। अब क्या करें, इसका कैसे कैलकुलेट करें? देखो, n इक्वल साइन 60 अंडर रूट 3/2 साइन 30 1/2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, n इक्वल कितना आ गया, अंडर रूट 3। या इसकी वैल्यू रख सकते हो। बोथ आर करेक्ट आंसर। चलो इसमें आते हैं। A ray of light traveling in air falls on the surface of glass with an angle 45. The refractive index of glass is 1.5. Calculate the angle of refraction. ये भी कैसा है? Refractive index n इक्वल क्या होता है? By using Snell's law, sin I upon sin R। एंगल ऑफ इंसिडेंट मालूम है 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है 1.5। तो 1.5 इक्वल साइन 45 अपॉन साइन आर। यही होगा या नहीं होगा? हाँ यही होगा। ठीक है, साइन आर इक्वल साइन 45 अपॉन 1.5। साइन 45 की वैल्यू अभी आप जाके जब मैथ पढ़ोगे तो वहां पर आएगी। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। ये 1.5 ऑलरेडी आपके पास पहले से ही रखा हुआ। अब क्या कैलकुलेट करोगे, कितनी वैल्यू आएगी? चलो एक काम करते हैं, साइन आर इक्वल 1, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। 1.41 इंटू 1.5, तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल जब इसका कैलकुलेशन मारोगे? 2.115। यहां से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0.47। आर इक्वल क्या निकला है? साइन इनवर्स 0.47। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल करा रहा हूं, तो बड़े ही ध्यान से समझना। और इस न्यूमेरिकल को तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मालूम है, कार्बन मालूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, यानी क्या निकालना है? CND, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। कैसे निकालेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन। यही करते हैं। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में भी मैंने यही चीज बताई थी। क्या क्या वैल्यू मालूम है? 2.42 अपॉन 1.63। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इस चीज को कट करो। कोई लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आंसर आएगा, कितना कैलकुलेशन आपने किया, फिर मैं इसका आंसर लिखता हूं। चलो तुम कैलकुलेट करते रहना घर में। इसका आंसर आएगा 1.48। 8 नंबर, ये थोड़ा अलग है। ए कॉइन इज प्लेस्ड ए टैप विद वाटर इज फिल्ड विद 20 सेंटीमीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, कैलकुलेट द अपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन। हाइट मालूम है h 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मालूम है 4/3। क्योंकि n इक्वल होता है क्या? एक फार्मूला ये भी है, तुमने पढ़ा है।
n इक्वल क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल कितनी है 20, अपरेंट हमें कैलकुलेट करनी है, इसको इधर भेज देते हैं। अपरेंट डेप्थ इक्वल 20 अपॉन n या 20 अपॉन 4/3, यही होगा या नहीं होगा, यही होगा। एक काम करो, 3 तो ऊपर चला जाएगा, ट्वेंटी इंटू 3/4 15 सेंटीमीटर। ये था इस न्यूमेरिकल का आंसर। आई होप all of you like my videos, so please like, share and subscribe my channel to get more update about your board exam, NTS exam and many other competitive exam. So guys, thank you very much. Meet me on next topic.